मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग से कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें चेतावनी दे रहा है, तुम्हें सचेत कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सावधान रहो, क्योंकि जीवन में कोई बहुत सूक्ष्म दृष्टि से तुम्हारी गतिविधियों को देख रहा है। वो कोई दूर का रिश्तेदार, मित्र या परिवार का ऐसा सदस्य हो सकता है जो स्वभाव से चतुर, बातूनी और हर जगह नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाला हो। ऐसे व्यक्ति की पहचान सरल होती है, क्योंकि वो हर जगह अपने व्यक्तिगत जीवन की बातें करता है और दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा मत करो। अपनी सीमाएं तय करो, सुरक्षित रहो और अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। यदि तुम भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चलूंगा। कभी कभी मैं तुम्हारे पैरों से अपना संबल इसलिए हटा लेता हूं ताकि तुम ये समझ सको कि मेरी शिक्षा कैसी होती है, मुझसे रिश्ता कैसा होता है, प्रार्थना कैसे जीवन को बदल देती है। मैं एक अच्छा पिता हूं। मैंने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा और न कभी छोड़ूंगा। जब भी तुम्हें सबसे कठिन लगने लगे, जब जीवन में शांति का आभास न हो, जब तुम स्वयं को टूटता महसूस करो, तब जान लेना कि मैं तुम्हारे लिए सबसे बड़े चमत्कार की तैयारी कर रहा हूं। यदि तुम अपना दिल प्रार्थना के लिए खोल दो और मेरी सच्चाई को ग्रहण करो, तो मैं तुम्हें वो शांति और आनंद प्रदान करूंगा जो केवल दिव्यता में ही मिलते हैं। अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो 7777 टाइप करो और अपने भविष्य को मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित करो। समय व्यर्थ करने का अब कोई अवसर नहीं है। एक अच्छे पिता की तरह मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे लिए अभी और भी अच्छे समय आने वाले हैं। ये जो आशीर्वाद तुम्हें अतीत में मिले हैं, वो केवल शुरुआत थे। अब तुम्हारे लिए और भी शुभ समाचार, चमत्कार, उपचार और परिवर्तन आने वाले हैं। तुम्हारा भाग्य मेरे द्वारा लिखा गया है और उसमें तुम्हारे कल्याण की योजना निश्चित है। अपने भविष्य को लेकर आशावादी रहो। विश्वास रखो कि जो घर, जो संबंध, जो सम्मान तुम चाहते हो, वो सब रास्ते में है। अगर तुम इसे सच मानते हो तो हाथ टाइप करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम प्रतीक्षा करते हो तो विश्वास मत खो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ एक साथ लाने में लगा हूं। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की, उनके कर्मों का न्याय मैं करूंगा। जो तुम्हारा है और तुमसे छीन लिया गया है, वो मैं तुम्हें वापस दिलाऊंगा। वो तुम्हारे पास आएगा जिससे तुम्हारा हक छीना गया था। ईश्वर का उद्देश्य संपूर्ण है और वह अपने भक्तों के लिए हर एक चीज को कल्याण में बदल देता है। जब तक समय आए, तब तक तुम्हें प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखना है। परिवर्तन की तारीखें तय हो रही हैं। तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे ईश्वर, मेरे अंधकार में कृपया अपना प्रकाश प्रकट करो। तुम मेरे गुप्त द्वारों के रहस्य को प्रकाशित करने वाले हो। तुम्हारी रोशनी में ही मैं अपना मार्ग देख सकता हूं। ईश्वर आज तुम्हें ये बता रहे हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार के लिए अब चांदी जैसे उज्जवल दिन आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन से भौतिक, मानसिक और आर्थिक अंधकार के दिन समाप्त होने वाले हैं। तुमने चुपचाप, निस्वार्थ भाव से प्रार्थनाएं की हैं, त्याग किया है, अपने सुखों को दूसरों के लिए अर्पित किया है और अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे लिए मकर राशि का एक विशेष कार्ड लेकर आ रहे हैं। यह संकेत है तुम्हारी परिश्रम की परीक्षा का अंत और तुम्हारी दृढ़ता का पुरस्कार। तुम्हारा प्रश्न यह है कि कहां तक?
तो उत्तर है अभी और थोड़ा सा आगे। मजबूत बनो, हार मत मानो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म और श्रद्धा में सच्चा होता है उसकी प्रकृति भी उसके प्रति वफादार रहती है। बहुत कुछ आ रहा है तुम्हारे लिए, इतना कि शायद तुम अभी उस पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे हो, पर वो सब आने वाला है जिसकी तुमने मन ही मन वर्षों से प्रतीक्षा की है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं निष्ठा के पक्षधर हैं। आज वे कुछ पर्वतों को तुम्हारे मार्ग से हटाने जा रहे हैं। अवसाद के पर्वत, असुरक्षा के पर्वत, बुरी आदतों और दुर्भावनाओं के पर्वत, वो समस्याएं जो अब तक तुम्हारी पहचान पर एक बोझ बनी हुई थी, वे अब एक मत से तुम्हारे सामने झुक जाएंगी। अब से कोई भी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगा, कोई तुम्हारे भाग्य को रोक नहीं पाएगा। शायद तुम्हें कभी ये लगा होगा कि क्या मैं बदल सकता हूं, पर याद रखो ऐसा कोई पर्वत नहीं जिसे भगवान न हिला सके, कोई ऐसी दीवार नहीं जिसे भगवान श्री कृष्ण तोड़ न सके। आज एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है। भगवान श्री कृष्ण कुछ नया करने जा रहे हैं। वे उस दरवाजे को भी खोल सकते हैं जो लंबे समय से बंद था। उन्होंने जब जब तुम्हें किसी चीज से रोका तो वो तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लाने के लिए था। जब भी तुम्हें ऐसा लगा कि मुझे ये अवसर क्यों नहीं मिला, तब भी उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाने का अभ्यास करवाया। मैं प्रार्थना करता हूं कि जब भी कोई परीक्षा आए तुम्हें शांति और धैर्य मिले। जब कभी जीवन ना कहे, तुम में उसे स्वीकार करने की शक्ति बनी रहे। हे प्रभु, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं कि तुमने हर ठोकर में एक सबक छुपा रखा था। ये एक नए और बेहतर वर्ष की ओर पहला कदम है। भगवान श्री कृष्ण के नाम पर वे कहते हैं तुम्हें एक शुभ समाचार मिलने वाला है। तुम्हारी स्थिति में अब सुधार आने वाला है, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात में भलाई ही छिपी होती है। तुम अब उस मौसम में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी प्रार्थनाएं उत्तर पा रही हैं। आशीर्वाद के बाद आशीर्वाद तुम पर बरसने वाले हैं। बहुत शीघ्र तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने हर उस पल में तुम्हारी प्रार्थना सुनी है जब तुमने उन्हें पुकारा था। जिस तरह कुछ ही क्षणों में समर्पण के साथ उनके भक्तों के जीवन बदलते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में भी बदलाव की लहर लेकर आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन का वह दरवाजा खुलने वाला है जिसे तुमने बहुत बार खटखटाया था। वे दिलों को बदल सकते हैं, खोई हुई चीजों को पुनः स्थापित कर सकते हैं, एक पल में आशीर्वाद स्थानांतरित कर सकते हैं। बस अब विश्वास बनाए रखो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहो। मैंने यह घोषणा कर दी है कि मैं सबसे पहले भगवान को उनके चमत्कारी स्वरूप में देखने जा रहा हूं। इसी मां भगवान श्री कृष्ण के नाम की पूर्णता का समय है। मेरी बातें दोहराई जा रही हैं और मैं इस दिन एक स्पष्ट उद्देश्य और शुद्ध इरादों के साथ आगे बढ़ रहा हूं। एक प्रार्थना, एक संकल्प और एक योजना लेकर। मुझे यह ज्ञात है कि भगवान के द्वार वहीं खुलते हैं जो मन, कर्म और श्रद्धा से शुद्ध होते हैं, और वे द्वार मुझे ऊपर ले जाने वाले हैं, मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से। भगवान श्री कृष्ण के नाम पर यदि तुम आज उदास हो, निराश हो या किसी अधूरे स्वप्न से व्यथित हो, तो जान लो वही अधूरे स्वप्न कल को पूरी होने वाली आशीष बनेंगे। आज जिन दुखों के फूलों को तुम अपने हाथों में थामे हुए हो, वे कल को आनंद के पुष्प बन जाएंगे। यह अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इसका अंत नहीं हुआ है। जैसे भक्त ने कहा, रोना रात भर होता है परंतु भोर का आनंद आता है। शुभ विवाह का योग आ रहा है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। सफलता तुम्हारी ओर चलकर आ रही है, और जब ये होगा मेरे बच्चे,
तब ये तुम्हारे जीवन की सबसे मधुर और चमत्कारी घड़ी होगी। तुम्हारी कल्पना से भी अधिक मधुर, अधिक गहन और संतोषजनक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे ज्ञात है कि तुम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो। तुम्हारे भीतर दिव्यता है, सरलता है, और लोगों ने तुम्हें कई बार आहत किया है। शैतान ने तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास किया, कई बार धोखा दिया और तूफानों के बीच घसीट लाया। फिर भी तुम आज तक टिके हुए हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे विरुद्ध कोई भी शस्त्र जो रचा गया वो सफल नहीं हो सका। मेरे बच्चे, डरो मत। जब तुम्हारे विरोधी तुम्हें देख रहे होंगे, मैं तुम्हें और ऊपर उठा रहा होऊंगा। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे अपनों का कल्याण, तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारे कंधों पर मानो संसार का भार है। तुम स्वयं को अकेला अनुभव कर रहे हो और हर सुबह उठना कठिन लगता है। परंतु जान लो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। जो तुम्हारे प्रिय है उन्हें मेरे चरणों में सौंप दो, उन्हें मेरे संरक्षण में छोड़ दो। मैं तुम्हें सहायता, उपचार और साधन भेजूंगा। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए मार्ग बना दिया है। स्वर्ग के समस्त द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। यदि आज तुम इस संदेश को अपने अंतर्मन से स्वीकार करते हो तो इस श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप मेरे इस वीडियो को लाइक करो। और अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहते हो तो पूरे भाव से राधे राधे टाइप करो। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आपका जीवन प्रेम, विश्वास और विजय से भरा रहे। भगवान श्री कृष्ण के दैनिक संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले दिव्य संदेशों की सूचना पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। राधे राधे।